पैसे जो हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं, वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से लोगों तक पहुंच सकें और इज़्ज़त के साथ मिल सकें, उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो, क्योंकि ख़वातीन का एहतराम जो है हम सब पे लाजिम है। और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तोरा इम्तियाज़ रहा है कि हमने जो है ख़वातीन जो हैं वो उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम पे हम देयर इज़ ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। और यही पैगाम जो है हमने अपने तमाम दफातर को दिया हुआ है, अपने तमाम अमले को दिया हुआ है कि अगर हमें शिकायत मिलती है कि आपने कोई बदसलूकी का वाक़या किया है या कोई इस तरह का वाक़या किया है, कि क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं, ये जो हमारी बेनिफिशरीज हैं, ये प्रोग्राम उन्हीं की वजह से है। मैंने उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है अपने लोगों को कि आप लोगों की जो नौकरियां हैं, आप लोग जो जिस जॉब पे इस वक्त बैठे हैं, वो इन ख़वातीन की वजह से है। और अगर ये इनकी सर्विस में कोई कमी आती है या इनके जो है उसमें कोई ऐसी बात हमें नोटिस, तो आप समझे कि आप उस दिन से जो है यू आर आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये बड़ा इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। और जरदाई साहब की भी बहुत ख्वाहिश है, जैसे मैंने कहा कि हुनरमंद पाकिस्तान के लिए, बेनज़ीर हुनरमंद पाकिस्तान के लिए, उस पर भी वज़ीर आज़म साहब की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि हमें पता है कि बल्क हमारा जो यूथ है वो इस वक्त पाकिस्तान का वो हमारी यूथ है, और उस यूथ को पॉजिटिवली हमने एंगेज करना है, क्योंकि इस वक्त यूथ जो है हमारी वो डायरेक्शनलेस है। और डायरेक्शनलेस इस वजह से है कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी जब तक नहीं होएगी आप उनको पॉजिटिवली एंगेज नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिवली एंगेज नहीं करेंगे तो फिर जो आपके पास नताइज अभी आ रहे हैं वही आते रहेंगे। बाकी रहा सवाल आपका वो जो आपने कहा ये जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये 2019 का ये जो है शिकायत थी, और मैं इसको गैर कानूनी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उस वक्त जो पॉलिसी थी इस इदारे की, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि सरकारी मुलाजिम जो है वो इससे इस्तिफादा नहीं हासिल कर सकता। सरकारी मुलाजिम हम उसको भी गिनते हैं जो ग्रेड 4 में होता है, और ग्रेड 4 और ग्रेड ये जो लोग हैं इनकी तनख्वाहें कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम सबको पता है। वो भी खींचतान के ही जो है अपना गुजारा करते हैं। तब पॉलिसी नहीं थी, शायद उस वजह से लोगों ने रजिस्टर अपने किया, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं था, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, अलबत्ता अब हमने ये पॉलिसी चेंज की है कि हम सरकारी मुलाजिम को एंटरटेन नहीं करेंगे, उसकी फैमिली को एंटरटेन। अब अगर आज की तारीख में कोई सरकारी मुलाजिम की फैमिली रजिस्टर होती है तो उसको हम गैर कानूनी कह सकते हैं। और उसके लिए भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो डेटा है जितना भी है वो नादरा के साथ मुंसलिक है। नादरा वेरिफिकेशन करता है और नादरा के पास किसी भी सरकारी मुलाजिम का रिकॉर्ड होता है। तो जब वो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है तो अगर कोई अप्लाई करता भी है तो हमारे प्रोग्राम में एंटर नहीं हो सकता। हमारे काफ़ी सारी फिल्टर्स अब हमने लगाए हैं। हमने अभी क्रॉस वेरिफिकेशन की है, जो है हमारा महकमा है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, कि अगर किसी के पास कोई व्हीकल है, गाड़ी है, तो वो भी हमारे नॉलेज में आ जाता है। एफबीआर के साथ हमारा मुंसलिक है, कोई बैंक अकाउंट्स हैं या कोई और ऐसी कंपनियां हैं या कोई कारोबार है, वो भी हमारे सामने आ जाता है। और लैंड रेवेन्यू के साथ भी हम इस वक्त इस प्रोसेस में हैं, क्योंकि लैंड रेवेन्यू के डेटा अभी डिजिटाइज नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे प्रोग्राम में वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जी, हमारी दिन रात यही कोशिश है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं उसमें हम कोशिश करें। और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन भी कराते हैं अपने सब प्रोग्राम्स की, तो वो आपके सामने, आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हम हाजिर हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर हम उसमें इन्फॉर्मेशन ना दे सके, आपका जो है आपका तसल्ली बख्श जवाब हम ना दे सके, तो फिर आपका हाथ आज़ाद है, आप जो लिखें हमें कबूल होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं फिर कहूँगी कि ये 2019 की रिपोर्ट है, और 2019 की रिपोर्ट को इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कुछ जगहों पे देखा है, उसका हमने रिपोर्टल भी दे दिया जैसे ये आज हो रहा है। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि तनकीद आप ज़रूर करें, लेकिन वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने सारे ये केसेस भेज दिए हैं सूबाई, क्योंकि हम डायरेक्ट तो उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जो हुकूमत के हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद कोई एक्शन तो नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं।
لیکن کافی سارے کیسز میں جو میری انفارمیشن ہے لوگوں کو ان سے ریکوریاں بھی کی گئی ہیں, ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے, اور کچھ آن گوئنگ پروسیسز میں بھی ہیں. اس کے لیے جو ہے جیسے آپ نے اگر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا ذکر کیا ہے تو وہ اس کا جواب بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے. لیکن جیسے میں نے اس سے کہا کہ اگر کلاس 4 کے لوگ تھے وہ غیر قانونی نہیں تھا. ہو سکتا ہے دیکھیں ان کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ لوگوں کو دینا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید بیویوں کو نہیں دیتے پیسے, تو مستحق اس میں وہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا خاوند اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا رہا. میرے پاس ایک کیس میں نے خود دیکھا ہے گلگت بلتستان دیامیر میں. اس خاتون آئی, وہ بہت روئی پیٹی میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ چلا گیا گھر سے, اور یہ بچے بھی میرے پاس چھوڑ گیا, 5-6 تھے کہ کتنے تھے. اب وہ سرکاری ملازم, لیکن وہ جو ہے مجھے نہیں سپورٹ کر رہا, میرے بچوں کو سپورٹ نہیں کر رہا, اس نے دوسری شادی کر لی ہے. تو اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ان خواتین کے ساتھ کیا کیا جائے جن کے جو شوہر ہیں ان کو ابنڈن کر کے جا چکے ہیں وہ سرکاری ملازم, لیکن بیوی اور بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. کافی سارے اس طرح کی کیسز آ جاتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, یہ ہم تو کچھ میں اس پہ بہاف پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. دس از دا ڈیسیژن آف دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر, تو آئی ہیو نو آئیڈیا. جی پہلا سوال آپ کا کیا تھا جی؟ آپ لاسٹ اٹ. جی بالکل وہ جو ہے 13,500 کا وہ بجٹ ہمیں مل چکا ہے. رواں سال جو اگلے آنے والا سال ہے اس سے ہم اس کی پیمنٹ شروع کر دیں گے. اور یہ گورنمنٹ پاکستان نے جو اپنا بجٹ دیا ہے آخری جو مالی سال, اس میں اس کی اکوموڈیشن ہے. ہمارا ٹھیک ہے جی, وہ اس طرح سے ہے. اور جو آپ نے گروتھ سٹنٹنگ کی بات کی, اس میں ہم سٹائپنڈ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو زیادہ خوراک کی مد میں دیتے ہیں, سیشز دیتے ہیں ان کی, اور ٹو انکریج دیم تھوڑا بہت سٹائپنڈ بھی ہم ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سینٹرز تک آئیں. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ پوائنٹس کی وجہ سے وہ باہر رہ جاتے ہیں, اسی وجہ سے اب ہم نے جو ہے ہر 3 سال کے بعد ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس بھی شروع کیا ہے کہ ہم ری سرٹیفیکیشن کریں کہ ہم نے 3 سال آپ کی مدد کر لی, آپ کی زندگی میں آپ کے مالی آمدن میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا. تو اس سے بھی جو ہے ہر 3 سال بعد لوگ ایگزٹ کریں گے جو بہتر زندگی طرف جا چکے ہیں, تو ہمارے پاس مزید جگہ بنے گی. یہ اسی سلسلے کی جو ہے یہ کڑیاں ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے بینکنگ ماڈل کی وجہ سے, تو نیا بینکنگ ماڈل ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے متعارف ہوا ہے, اور اس کی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی مانیٹرنگ خود کر سکیں. اسی لیے ہم نے کیمپ سائٹس پہ پیسے دے رہے ہیں کہ من مانی نہ کر سکیں ریٹیلرز. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیمپ سائٹ پہ آئیں, ہمارے عملہ بھی وہاں پہ جاتا ہے, ہمارے پاس عملہ شارٹ ہے, ہمارے پاس لوگ کم ہیں, ہماری جو تھیں پوزیشن زیادہ ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن ہمارے پاس وہ اتنا لوگوں کو امپلائی نہیں کیا گیا. تو وہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیڈ کوارٹر سے لوگوں کو بھیجیں ہر جگہ کہ وہ خود جا کے مانیٹر کر سکیں کہ کس طریقے سے نیا بینکنگ ماڈل ہے, اس کے ٹیتھنگ پرابلمس ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائے گا. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہم مزید بہتری چاہتے ہیں, اور مزید بہتری ہماری اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس میں ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے, انہوں نے ڈائریکشن دی ہے. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں سینٹ کی, پاورٹی ایلیویشن کی, اور ہماری جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں, ان دونوں نے جو ہے اس میں اپنا ان پٹ وہ دے رہی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بینیفیشری کو ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تاکہ یہ جو مڈل مین کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے. تو آپ کا بھی تعاون چاہیے, آپ کی بھی گائیڈنس چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جائیں جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے ہیں, چیک لکھتے ہیں, پیسے نکال کے لے آتے ہیں, ان کو بھی وہ طریقہ کار میسر ہم کر سکیں کہ وہ جائیں اپنے پیسے نکالیں, کسی تیسرے بندے کے پاس ان کو جانے کی ضرورت نہ پڑے. شکریہ, تھینک یو. I'd like to thank very much the government of Pakistan, the Benazir Income Support, for facilitating this Central Sahel government country visit to see the amazing job that the government of Pakistan is doing through the Benazir Income Support. In fact, I worked in Pakistan
for 2 years and a half. And I had the chance to work with the Benazir Income Support on the Nationama program. So when I saw the amazing program and the benefit that this program is bringing, when I returned back into my region in West Africa, I have talked to my leadership about this program, and I have invited them to actually organize a visit for governments that are interested so that they can come to see and learn that we can have truly transformative program that has national coverage and that can also alleviate the suffering of least advantaged population. The Benazir Income Support Program is an income support program, but has some components that are truly helping to build the human capital, such as the Nationama program, the nutrition program, conditional cash transfers, and the Wasila program that is also supporting education. So this is really amazing, and I'm very much looking forward for the government of our region to be able to develop similar program and implement for the benefit of our population. Once again, thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत जो है यादगार दिन है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी टीम के लिए भी, और मैं उन सबको मुबारकबाद भी देती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सारा जो है इंतज़ामात किए हैं। और आज जो है जो हमारा 3 दिन का या 4 दिन का चल रहा था, एक डेलीगेशन आया हुआ है मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक से, उनके साथ आज हमारा कंक्लूडिंग सेशन है। और हम शुक्रगुजार हैं अपने जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, GIZ और यूनिसेफ, कि उन्होंने भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में बहुत तावन किया। और इस प्रोग्राम से ये चीज़ एक साबित होती है कि जो बीबी शहीद का विज़न था, जो बीबी शहीद का ख्वाब था, वो उसकी जो ताबीर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में, उसकी जो है आज दुनिया जो है उसको अक्लेम करती है, पूरी दुनिया उसको जानती और मानती है। और उसकी मिसाल ये है कि मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे पिछले दिनों युगांडा के से भी एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन आया था, आज ये जो 4 अफ्रीकी ममालिक हैं, सेनेगल, इनके लोग भी हमारे पास आए हैं। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि वो जो विजनरी लीडर्स ने जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर जो थी वो आज हम इस शक्ल में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो है लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को स्टडी करने के लिए, इसको देखने के लिए, इससे सीखने के लिए, ताकि वो जाके अपने अपने ममालिक में इसी तरह के प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर सकें और ये प्रोग्राम अपने ममालिक में शुरू कर सकें। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इसकी निशानदही करता है हमारी कामयाबी की, कि बाकी दुनिया जो है इस एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को, इस जाने माने इंटरनेशनली अक्लेम प्रोग्राम को अपने मुल्कों में जो है इम्प्लीमेंट करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बात शेयर करते हुए खुशी हो रही है, हमारा कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का सेशन हो रहा है, जिसमें बर्किना फासो, नाइजर, सेनेगल और माली, इन 4 ममालिक के वफूद आए हुए हैं, जिनके साथ हम मुशावरत भी कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस के जो एक्सपीरियंस है पिछले 16 साल का, वो हम इनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज़ का, और शेयर कर रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस को, ताकि वो अपने मुल्क में भी सोशल प्रोटेक्शन और आवाम की बहबूद के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स का आगाज़ कर सकें। इसमें हमारे साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, GIZ और यूनिसेफ तावन कर रहे हैं। आज जो हम ये साउथ को ऑपरेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बेसिकली BISP के जो एवोल्यूशन और उसकी तरक्की का जो राज है, जो उसके पीछे जो मेहनत है, जो उसके पीछे डिज़ाइन है, और जो एफिशिएंसी और जो स्ट्रेटजी यूज़ की गई है, ये उसके हवाले से एक रिकग्निशन है। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जैसे कि अभी बर्किना फासो, नाइजर, सेनेगल से मुख्तलिफ मुल्कों से, उससे पहले युगांडा से,
डेलीगेशन आए जिन्होंने BISP को स्टडी किया, BISP के डिज़ाइन को स्टडी किया, BISP के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म को, उनके MIS को, उनके नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री डेटाबेस को, जो कि दुनिया के चंद बेहतरीन सोशो इकोनॉमिक डेटाबेसेस में आता है, इन सब को स्टडी किया और इनसे हमसे सीखा कि क्या क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को लॉन्च करने में और उसको कामयाब बनाने में, और उसी तरह हमने उनसे सीखा कि उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और उन चैलेंजेस से कैसे बेहतर अंदाज में नबर आजमा हुआ जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि BISP 15 साल में माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गया है और उसकी इतना BISP का नाम इस वक्त दुनिया में है कि इस वक्त लोग मुख्तलिफ ममालिक से जो अपने सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वो BISP को स्टडी करने आते हैं और हमसे सीखने आते हैं। तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है ये बहुत मीनिंगफुल कोऑपरेशन है जो कि सोशल प्रोटेक्शंस के प्रोग्राम्स को, उनकी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर बना सकता है और उनके चैलेंजेस को बेहतर तरीके से डील करने में मदद दे सकता है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये कंटिन्यूएशन, इस कोऑपरेशन की कंटिन्यूएशन रहेगी जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे दुनिया के ममालिक भी फ़ायदा उठा। मेरा नाम हमाद फारूक है। मेरे अब्बू कच्ची मजदूरी करते हैं और मुझे से 2 बड़े भाई हैं जो गुर्बत की वजह से पढ़ लिख नहीं पाए। अब्बू की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख सकूं। तालीमी वज़ाइफ के पैसे मुझे 4-5 साल से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज इन बच्चों के दरमियान बैठा हूं। हमारी क्लास में कुछ और बच्चों को भी पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अथियाम है। मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी एक बहन है जो 6th क्लास में पढ़ती है, उसको भी तालीमी वज़ाइफ के पैसे मिलते हैं। पहले मेरे अब्बू हमारी तालीम के लिए परेशान रहते थे, अब वो परेशान नहीं रहते। तालीमी वज़ाइफ की वजह से हम बहन भाई अपनी तालीम जारी रख सकेंगे।